घर जा रही हूँ। जैसे जैसे घर पास आ रहा है, माई हार्ट इज एकिंग मोर एंड मोर कि ऑन द थॉट कि मेरी बाई ने, शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे बड़ा किया है बचपन से। वो स्कूल, जब मैं स्कूल जाया करती थी तब वो वेट किया करती थी कि मैं कब घर आऊँगी। मैंने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था बचपन में, मेरे को हमेशा वो बात याद आती है। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एनसीसी करूँ, जिसमें एक्सरसाइज वो चीज़ें करूँ, मार्च पास वगैरह। मैंने आई यूज़ टू एन्जॉय ऑल दैट थिंग। वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 9th में, तो वो सब चीज़ों का बहुत था, मतलब कि आई शुड गेट। एंड पापा भी बोलते थे कि नहीं, एनसीसी में तो लेना ही है। एक दिन मैं घर, मेरी स्कूल जनरली 2 बजे छूट जाती थी, मैं 2:10 तक आ जाती थी घर पे। मेरे को रोज़ एनसीसी के कारण 3 बजने लग गए 8th स्टैंडर्ड में। एंड शी यूज़ टू बी लाइक, मेरा बन भी वही बना के देती थी, सब कुछ वही करके देती थी मुझे तैयार कर। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सभी कुछ मेरी नानी जी करके देती थी मुझे। सुबह जब वो मैं तैयार होती थी, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह जब मैं पहनती थी ना, तब वो भगवान की सेवा ठाकुर जी की सेवा करती थी। हमारे यहाँ पे श्रीनाथ जी की सेवा है, तो वो करती थी। तो जो भी उनका वो भजन होता था और वो गाती थी, तो मेरे को वो लर्न हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना। तो आई यूज़ टू वेक अप विथ हर वॉइस, आई यूज़ टू हग हर एंड स्लीप। उनको कितना इरिटेट होता होगा मुझे, मतलब मैं उनके ऊपर पैर रख के ही सोती थी और उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उनको दुखता था, उनको इरिटेशन होता था, बट वो कुछ नहीं बोलती थी। बस एक बार बोलती थी कि प्लीज़ ऐसा मत सो। मैं बोलती नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती अब तो हक किए बिना, मैं तो ऐसे ही सोऊंगी। एंड नाउ आई रियलाइज दैट व्हेन माई सन डज दैट विद मी, तो मुझे बहुत इरिटेट होता है और मतलब सोते नहीं आता है बेसिकली। तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा प्लीज़ पैर मत रखना मेरे ऊपर। तो देन आई रियलाइज़ कि यार मेरी भाई तो मुझे कुछ नहीं बोलती थी, वो कैसे सहन करती थी, उनको इरिटेट भी होता था। तो देन आई टेल हिम कि ठीक है चल रख ले। तो जैसे जैसे अभी घर पास आ रहा है, मुझे वो सब याद आ रहा है। जैसे अभी मेरी जब शादी हो गई थी, तो मैं जब घर पहुंचती थी तो सबसे पहले जो भी मुझे ऊपर के घर पर मिलता था उन सब के पैर पड़ के मैं नीचे जाती थी भाई के रूम में। सबसे पहले वहाँ मेरा सामान रख के उनके पैर पड़ती थी और उनको पूछती थी आप कैसे हो। तो बोलती तो आ गई, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। और जब मतलब रोज़ उनके पास में ही बैठती थी मैं पूरा दिन, और वही मेरा काम करना है, कुछ भी करना है। तो कहीं बाहर जाना है फ्रेंड्स से मिलने, तो आई यूज्ड टू आस्क हर, मतलब आई नो कि वो कभी नहीं बोलेगी, बट मैं पूछती थी भाई मैं जाऊँ मेरी फ्रेंड से मिलने, और वो बोलते थे हाँ जाना, पर जल्दी आ जाना बेटा वापस घर। वैसे एक आस होती थी, वो रुकी रहती थी। मैं ना कभी वॉच खोलती तो आई न्यू दैट शी विल कीप माई वॉच इन प्लेस। आई न्यू एवरीथिंग दैट माई थिंग्स विल बी सेफ, माई पर्स विल बी सेफ विथ हर, एवरीथिंग विल बी सेफ विथ हर। एक अपने बड़ों की एक डिपेंडेंसी हो जाती है ना आपको, वैसा था। फिर अभी जब चली गई, मैं सेकेंड दिन वहाँ पे गई थी। आई मीन आई वाज फीलिंग सो सैड कि शी इज नॉट देयर इन दैट रूम। जब मैं वापस निकल रही थी, जब भी मैं वापस आती थी ना, तो वो मुझे बोलते थे कि क्यों जा रही है, मत जाना और थोड़े दिन रुक जा। मेरे को तू रहती है तो मेरे पास में कोई रहता है बाकी रूम में, तो आई फील गुड दैट यू आर देयर। अभी भी मतलब आई एम जस्ट फीलिंग कि यार मैं जाऊँगी उस रूम में, कोई नहीं रहेगा मेरा वेट करने के लिए, एक खाली स्पेस रहेगी। When I will come back, I used to go and meet her that I'm going back, and she used to literally, there used to be water in her eyes. वो रोती थी कि मत जा। It's very bad feeling when someone leaves you and goes away.
भाई को बोलती थी कि मेरे को आपके हाथ का खाना पसंद है, आप अपने हाथ से ही खिलाओ, नहीं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है खाना खाना। तो उनके हाथ से ही मुझे खाना खिलाती थी और वो एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता था, वो जैसा भी चूर के और सब मिक्स करके खिलाती थी। और स्टोरीज सुनाती थी डेली कृष्ण भगवान की और प्रहलाद की। आई रिमेम्बर आई यूज टू लिसन टू द सेम स्टोरीज अगैन एंड अगैन। फिर उसके अलावा उनकी बचपन की स्टोरी, उनके पापा राजा थे तो वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो हाथी पे जाते थे, एंड ऑल दो स्टोरीज आई यूज टू लिसन टू हर अगैन फ्रॉम हर अगैन एंड अगैन। उनके पापा पटना के राजा हुआ करते थे एंड हाथी पे सवार होके ही जाते थे कहीं भी। और जब उनकी डेथ हुई थी